फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीत द पामिस्ट। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप कृपया कर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका कि मैंने लिंक दे रखा है मैंने इस फेसबुक पेज पर। आपको रंजीत द पामिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल का, वहाँ पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर सीख भी सकते हैं। पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ पर सीख भी सकते हैं। पामिस्ट्री से रिलेटेड मैंने लेसन्स भी बना करके रखे हैं। तो दोस्तों, यह एक पाम आया है वीडियो बनाने के लिए कि आप वीडियो बना दीजिए कि क्या है मेरे पाम में, पूरा आप बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा इनके सारे पाम को लेने का, पाम के सारे एनालिसिस को लेने का जो भी आएगा। उससे पहले क्या क्या इनसे बात हुई वो हम देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह क्लियर पिक्चर बन जाए कि आखिर किस तरीके से हमारी एनालिसिस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि यह एक 25 इयर्स ओल्ड यंग यूथ का पाम है जिसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये इन लोगों के पास ज़्यादा पास्ट नहीं होता, क्योंकि न किड्स होते हैं, न ही शादी हुई होती रहती है और न ही जॉब रहता है। अभी स्टडी मोड में है, ये रिसर्च में लगे हुए रहते हैं, तो ज़्यादा पास्ट नहीं होता इनके लिए कुछ बताने के लिए। लेकिन मैंने कुछ इवेंट वहाँ पर से पिकअप किया था जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, डिड यू सी मेजर चेंजेज इन योर लाइफ एट द एज 21। यहाँ पे सिंस यू आर इन एकेडमिक सो एनी ऑनर और एनी टॉपर, वो मैंने लिख करके यहाँ पर दिया था। लेकिन उन्होंने देखिए किस तरीके से कंफर्मेशन दिया था कि 21 में इन्होंने स्टार्ट किया था सीरियसली, और 22 में इनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, और अभी ये आईआईटी में है। अभी फॉर एन एग्ज़ाम विच आई हैव व्हेन आई वाज 22, आई एम इन आईआईटी नाउ, और ये अभी आईआईटी में है। तो ये सारी चीज़ें पहले पास्ट को हम लेकर के चलते हैं, फिर प्रेजेंट भी आता है उसमें, और उसमें फिर फ्यूचर में भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इन्होंने उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये 21, 22 जो इन्होंने कहा था वो 21, 22 ले सकते हैं हम उस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद मैं देखता हूँ इनके आगे का क्या चैटिंग हुआ था इनके साथ। उसके बाद इट सीम्स दैट बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज योर लाइफ वाज वेरी स्ट्रगलफुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इनको कहा था, और वही कहा था इन्होंने, मे बी हेल्थ इशूज एंड मेंटल कन्फ्यूजन सो मच। तो इन्होंने येस पीपल डिडंट टॉक मच मी बिकॉज आई डिडंट यूज टू स्टडी, पेरेंट्स आस्क्ड देयर चिल्ड्रेन टू स्टे अवे फ्रॉम मी, आई हैड टू लीव स्कूल बिकॉज ऑफ लो मार्क्स, दे फाउंड मी अनफिट टू स्टडी साइंस। इस तरीके से और अभी ये आईआईटी में है। तो क्या होता है ना इन लोगों के साथ, वो हम आपको जंप करेंगे ना, आएंगे ना, हम आपको बताएंगे, कुंडली पर भी आएंगे तो उसमें क्लियर होगा कि इनके साथ कैसी कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। और ये अभी आईआईटी में सोच सकते हैं आप। यस, लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू से लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर कन्फ्यूजन्स रहता था इनको, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारी तरह की बातें करते थे। समथिंग गुड मे बी इन योर फैमिली दैट अफेक्ट्स यू ऑल्सो, यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या चीटिंग किया है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी बातें। उसके बाद फिर यहाँ पर से फिर शुरू किया गया, क्या था, इट ऑल्सो लाइकली टू हैपन इफ़ यू हेल्प ए पर्सन इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग ही विल चीट यू, that means you will get emotional setbacks there. Yes sir, it has happened multiple times, plus some people are also jealous of me about many things and always try to compete with me even though I don't. ये सारा चीज़ उन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद मैंने कहा योर पाम इज़ वेरी गुड, यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक यू एज यू डू नाउ, एनीथिंग विल हैपन इन योर लाइफ सडनली, तो you will be well prepared of that changes, you will not be well prepared of that changes. तो उन्होंने कहा yes sir, this is the also true, everything happens suddenly in my life and if good things happen it takes time but somehow get best results. इन्होंने इस तरीके से कंफर्म करके बताया था। तो दोस्तों, और भी मेरे प्रेडिक्शंस के बारे में, प्रेडिक्शंस के तरीक़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये आप ये भी जानना चाहते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको सही तथ्य बता रहा है, आपको सही चीज़ें बता रहा है या नहीं बता रहा है,
कि आप उसके फ्यूचर्स की बातों को आप रिलाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे हाउ टू जज ए रियल genuine palmist or astrologer, so that you can be able to understand what they are speaking now will be coming true in the future. That is why I used to do firstly पास्ट एनालिसिस फॉर द पीपल। इसलिए मैं पास्ट एनालिसिस पहले करता हूँ, क्योंकि पास्ट से जब कन्फर्मेशन होगा और प्रेजेंट में जो चल रहा मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद ही फ्यूचर का क्या होगा आपके बारे में मैं कह पाऊँगा, और आप भी समझ पाएंगे कि यस आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, ही हैज़ द जेन्युइन नॉलेज ऑफ द पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कशन किया, वो इनके कुंडली पर हम देखेंगे, और उसके बाद इनके कुंडली पर आ जाने के बाद हम इनके हाथ पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9th साइन का कुंडली बन रहा है इनके हाथ पे, सॉरी इनके बर्थ डिटेल्स के आधार पे 9th साइन में यहाँ आकर के मार्स बैठा हुआ, मरकरी बैठा हुआ, वेनस और जुपिटर, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो जुपिटर अगर इस स्थिति में बैठा हुआ रहता है, क्योंकि लग्न में भी है और 12th हाउस में भी जा रहा है, लग्न में भी है, तो लग्न में है जुपिटर, तो इस तरह का रिजल्ट देता है कि इंसान कुछ भी यदि गलती कर भी लेता है तो उस पर लोग विश्वास नहीं करते। नो, ही कांट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब लोगों के लिए, दुनिया के लिए ये बिल्कुल ही सच्चे इंसान होते हैं, लेकिन कभी कभी ये उस तरीके के काम करते हैं जो जिस पे लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ही कैन डू। मार्स का क्या इफेक्ट होता है? मार्स का इफेक्ट होता है कि ये कुछ भी आपके लाइफ में करेगा तो वो सडनली करेगा। और वेनस भी बैठ गया और मरकरी भी बैठ गया यहाँ पे, वेनस एंड मरकरी का, तो एक साथ क्या होगा कि इनका रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहेंगे। वो हाथ पे आऊँगा मैं तो बताऊँगा आपको कैसे चैलेंजेस रहेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरी एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छी से एनालिसिस में करना चाह रहा हूँ इस कुंडली का और हाथ का। तो मरकरी और वेनस है जब, और मार्स भी मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे ना कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स होगा, लस्ट की भावना रहेगी यहाँ पर। और क्या होता है कि इंसान को यह जो है मल्टीपल पार्टनर्स की ओर भी ले जाता है, आकर्षित करता है, ये सारी चीज़ें बताती है। तो और जुपिटर है, लेकिन यहाँ जुपिटर है तो जुपिटर थोड़ा सा क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेष लग्न आकर के 1 नंबर की राशि 5वें घर में आकर के बैठे, ये 1 नंबर की घर होते हैं, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये 5वें घर होते हैं। तो जब 1 नंबर की राशि होती है यहाँ पर, तो ये इसका मतलब लव लाइफ से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, फिर सन के लिए मतलब आने वाले संतान के लिए, किड्स के लिए हो गया, या फिर स्टडी के लिए हो गया। ये सारे रिजल्ट्स इनको अचानक ही मिलेंगे, इनको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्टडी में भी इनको सोचने का मौका नहीं मिलेगा क्या करना नहीं करना है, और तुरंत एट वंस इनको फैसला करना पड़ेगा कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें बताती है यहाँ पे। तो इसका मैंने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद इनके चलित कुंडली पर मैं जाता हूँ, उसका भी इफेक्ट मैं आप लोग को बताऊँगा। चलित कुंडली में क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जुपिटर जो फर्स्ट हाउस में जा रहा था, वो यहाँ पर इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये जा कर के यहाँ पर ये 12th हाउस आ जाता है। तो 12th हाउस में जाने की वजह से क्या होगा कि इनको हमेशा लाइफ में लगेगा कि नहीं आई शुड डू द ट्रैवलिंग, इनको अपने फार प्लेसेस पे जाकर के डेवलपमेंट होगा, और ये विदेश भी जाकर के अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाने की इनकी बहुत ख्वाहिश है, तो इनकी ख्वाहिशें पूरी होती नज़र आएंगी। ये योग इनके कुंडली में भी दिख रहा है, इनके हाथ पे भी स्पष्ट दिख रहा है। एक्सेसिव डिजायर ऑफ ट्रैवलिंग होती है इन लोगों की, एक्सेसिव डिजायर ऑफ ट्रैवलिंग, फार प्लेसेज होता है इन लोगों को जाने का, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की इच्छा होती है। और एक मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इन लोगों की एक गोल होती है लाइफ में कि नहीं ट्रैवलिंग तो ज़रूर करनी है। एक गोल होता है ना किसी का कि मुझे IAS बनना, IPS बनना है, तो इन लोगों की जो गोल होती है फॉरेन कंट्री में जाना, या फॉरेन कंट्री में बस जाना, या फिर वहाँ बहुत दूर दूर जा कर के फार प्लेसेस पे जा कर के ट्रैवलिंग करना, ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों। सभी ग्रहों के इफ़ेक्ट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको बताई है चैट में, और सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे ला भी नहीं सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं उसके बाद सीधे मैं इनके पाम के ऊपर चलता हूँ, और मैं ले जाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा इनके पाम में क्या क्या चीज़ है।
इस तरह के कि यदि पाम के पिक्चर आते हैं तो मुझे भी एनालिसिस करने में मज़ा आता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जोर देता हूँ, मैं हमेशा प्रेशराइज करता हूँ आप लोगों, प्लीज़ पे अटेंशन वाइल यू आर सेंडिंग एन इमेज। और वो इसलिए मैंने वीडियो भी बना करके रख लिया है, आप लोग को मैं फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। लेकिन पूरा वीडियो बिना देखिए आप लोग क्या करते हैं, बस 4 मिनट का वीडियो होता है और फॉरवर्ड कर करके 10 सेकेंड्स का फॉरवर्ड करके आप लोग देखते हैं, क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद जिस तरह से मैंने आपको इमेजेस भेजने के लिए बताएं उस तरीके से आप भेजिए, तो आप बिना इमेज की क्वालिटी डाउन किए हुए ही आप उस इमेज को आप भेज सकेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं इनके पाम एनालिसिस की ओर। क्या इनका पाम कह रहा है, तो इनका पाम का जो कलर है बहुत ही अच्छा है, गुलाबीपन लिए हुए है कलर का पाम का कलर जो है। तो इसी तरह का पाम जो है पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के पाम यदि ये कैरियर में आएंगे धीरे धीरे तो इनको लाइफ में कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी नहीं महसूस होगी। और यहाँ पर थंब की बात की जाए, थंब एवरेज है और लिटिल फिंगर भी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। तो कभी कभी अपनी बात को कहने में ये संकोचित होते होंगे, अपनी बातों को नहीं रख पाते होंगे सही ढंग से, या फिर कभी कभी आप इनको लगता होगा, ये कमी खलती होगी कि ये बात उस टाइम पे कह देना चाहिए था, लेकिन ये कह नहीं पाते होंगे क्लियरली। या फिर इनको लगता होगा कि इस आदमी ने ये धोखा दिया है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस आदमी ने हमको ही गलत करने के लिए बोला है और मैंने कर दिया है, और अब वही हमको इंसल्ट कर रहा है दूसरे के सामने। कभी कभी इस इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सामने प्रत्यक्षतः दूसरों के सामने ये उसको हर्ट लगने की वजह से बोल नहीं पाते होंगे। ये सारी चीज़ें दर्शाती है। और यहाँ पे थंब में आप देख पा रहे होंगे कि थंब में एक बिल्कुल चंद्राकार साइन बन रहा है जिसको बुद्धाज आई कहते हैं। तो ये बुद्धाज आई इनको थ्रू आउट द लाइफ इनको कैश फ्लो यानी कि एक फाइनेंशियल गेन करने में इनको हमेशा हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें बताती है। और इस तरीके का पाम है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ही लंबा कलर का लंबाई लिए हुए पाम है, देख पा रहे होंगे, चौड़ाई नहीं है ज़्यादा पाम में। तो जब इस तरह की स्थिति होती है पाम में, तो इस तरह के इंसान से ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाता है, इस तरह के इंसान ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ये लोग बैठे बैठे या फिर माइंड चला करके जितना काम कर लेंगे उतना काम फिजिकल वर्क नहीं हो पाता है। मोटे तौर पर ये कह सकते हैं हम कि ये लोग दिस पीपुल आर मोर फिट इन डूइंग मेंटल वर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल वर्क, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये मैनेजरियल पोस्ट पे जाएंगे या फिर कोई भी ऐसा काम करेंगे जहाँ पे बैठ करके ही काम करना पड़े, उसमें कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों को काम दे सकेंगे, काम कर पाएंगे ये अपना। इस तरीके से पाम के कलर पे चल गए। उसके बाद फिंगर्स की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो फिंगर्स बची हुई है, यहाँ पर आप ये फिंगर्स आप देख लीजिए और ये फिंगर्स आप देख लीजिए, दोनों का झुकाव इस मिडिल फिंगर की ओर जा रही है और मिडिल फिंगर का भी झुकाव थोड़ी सी इस फिंगर की ओर जा रही है। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, सन फिंगर बोलते हैं या फिर अपोलो फिंगर बोलते हैं, अपोलो। तो ये क्या दर्शाती है, जब ये दोनों गले लगाती हुई प्रतीत होती है इस फिंगर को, तो यह पता चलता है इससे कि व्यक्ति में धन कमाने की इच्छा है और व्यक्ति धन कमाना चाहता है और हमेशा धन कमाने के लिए प्रेरित रहता है और अपने आप को प्रेरित करता रहता है। तो इस तरह के इंसान जो है हमेशा लालसा बनी रहती है, आगे बढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जाकर के धन अर्जन भी करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ दोस्तों कि इनकी जो उंगली है ये इधर झुक रही है, सेटर्न फिंगर जो है सन फिंगर की ओर झुक रही है। जब इससे इस तरीके की स्थिति पैदा होती है कि जो ये जितना करते हैं, जितना ये आउटपुट देते हैं, जितना ये वर्क करते हैं, उसका इतना परसेंट उसी रेशियो में आउटपुट नहीं मिल पाता है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि यदि कोई भी अच्छा काम कर देंगे ये, तो क्या होता है, सीनियर से एक्लेमेशन मिलता है, लेकिन ये क्या होता है दूसरे लोगों को मिल जाता है। लेकिन उसी सेम काम को यदि ये अपने तरीके से करेंगे और उतना ही अच्छी तरीके से करेंगे और उतना ही उस लेवल तक का करेंगे, तो इनको उस काम के लिए जो रिवार्ड मिलना चाहिए या फिर एक्लेमेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं इनके माउंट्स की सेटिंग की बात करें दोस्तों, तो माउंट्स की सेटिंग भी अच्छी खासी है, धनुषाकार बना रही है। तो इस तरीके के इंसान जब भी हो इस तरीके के इंसान में यह इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि ये लोग हमेशा
जीरो टू हीरो, मतलब जीरो से शुरू करते हैं और धीरे 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 करते करते ये लोग अपने लाइफ को स्मूथली बनाते हुए आगे लेते जाते हैं और फाइनेंशियली इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है। और ये लोग अपना अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं कर पाते हैं, ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए भुनाने का हमेशा ये समय देखते रहते हैं और उसके आधार पे ये काम करते हैं। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। उसके बाद दोस्तों माउंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माउंट्स को जगह अच्छी खासी मिली है। खास करके जुपिटर माउंट की बात की जाए तो जुपिटर माउंट को अच्छी खासी जगह मिली है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो जुपिटर माउंट क्या होता है कि इतना बड़ा होता है तो थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर का देता है, थोड़ा सा अपने ज्ञान पे भी थोड़ा सा, और लोग भले ही इगोइस्टिक नेचर के नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी इन लोगों के बारे में लोग सोच लेते हैं कि नहीं ये इगोइस्टिक नेचर का है। इस कारण से कभी कभी क्या होता है कि लोग इनसे दूर भागना चाहते हैं बात करने से, ये चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का साइन बन रही है जो थोड़ी बहुत इनके धर्म के प्रति आस्था के बारे में बता रही है। और उसके बाद हम सैटर्न माउंट की बात करें दोस्तों, सैटर्न माउंट भी अच्छी खासी स्थिति में है, ठीक ठाक है, लेकिन जितना दबा हुआ होना चाहिए उतना दबा हुआ नहीं है। तो हो सकता है इनको सुबह में उठने में क्या होती होगी, परेशानी फील करते होंगे, लेकिन उसके बाद सुबह में उठ जाने के बाद हमेशा ये काम करेंगे। एक बार उठ गए बेड पर से तो उसके बाद ये निरंतर काम करते रहेंगे, अच्छी तरीके से एनर्जेटिक होकर के काम करते रहेंगे। और उसके बाद एक लाइन आप इस तरीके से जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर से इस तरीके से और यहाँ पर से भी इस तरीके से जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये इस तरह की लाइन की फॉर्मेशन जो है इनको मूड स्विंग का नेचर देगी। कभी मूड हुआ तो काम कर लिया, नहीं मूड में आया तो नहीं काम किया, कभी मूड में आया तो बहुत दिनों रात दिन बैठ कर के काम किया और रात भर भी बैठ कर के काम किया, और नहीं मूड आया तो बस रात में भी सोए हुए दिन में भी सोए हुए, इस तरीके का प्रवृत्ति को दर्शाता है। और उसके बाद सन माउंट की बात करें दोस्तों तो सन माउंट भी अच्छी खासी है में स्थिति में है, लेकिन एक सन माउंट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक लाइन जा रही है, उसके बाद एक लाइन इधर जा रही है इस तरीके से, और उसके बाद यह भी एक लाइन इस तरीके से टूट करके सन माउंट यहाँ पे टकरा रही है फेट लाइन से। तो यदि सन इनका अच्छा करना होगा तो सन के लिए मैं इनको रेमेडी बता दूंगा। चूँकि सन की जो लाइन है वो टूट रही है, और यदि एक साथ ये मिल जाती इनकी सन की लाइन जो है एक साथ मिल करके और ये भी आकार यदि दे देती तो वार न्यारे हो जाते। मीन्स कह सकते थे हम लोग कि हाँ ही विल बी मल्टी बिलियनियर पर्सन इन कमिंग ईयर्स, इन हिज एरा ही विल बी बिकमिंग ए मल्टी बिलियनियर पर्सन, ये हम कह सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ये टूट करके आगे बढ़ रहा है तो इनको नेम फेम में भी परेशानी होगी, और इसी वजह से इनको थोड़ा सा धन कमाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि ये धन एक रेमेडी मैं इनको दे दूंगा, यदि वो करेंगे तो हो सकता है ये जुड़ जाए, और यदि जुड़ जाएगा तो ये भी सिंबल का बना देगा और ये बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देगा आगे जा कर के इनको। उसके बाद मरकरी माउंट की बात करें दोस्तों तो मरकरी माउंट भी एवरेज कंडीशन में है, न ज़्यादा दबा हुआ और न ही ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। एक लाइन खड़ी हुई है वो बताती है कि हाँ इनका अकाउंटिंग अच्छा रहेगा, इनका एनालिटिकल पावर भी अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्र पर्वत की बात करें दोस्तों तो चंद्र पर्वत को आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा जगह मिला है, बहुत ज़्यादा जगह मिला है चंद्र पर्वत को। जब इस तरह का चंद्र पर्वत होता है और खड़ी लाइन्स यदि जीवन रेखा से होकर के निकलती हुई आती हैं तो इनकी ट्रैवलिंग तो फार प्लेसेस पर होती ही होती है, और कभी कभी ऐसी भी संभावना बनती है यदि ये और गाढ़ी हो जाएगी ये लाइन तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये फॉरेन कंट्री का भी सिटीजनशिप लेने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे लाइन्स भी बदलते रहते हैं समय अनुसार, तो उसके आधार पे हमें देखना होता है। लेकिन एज पर द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द लाइन ये अभी इनके फॉर प्लेसेस पे ट्रैवलिंग के बारे में बता रहा है, और यह भी बता रहा है कि इनका करियर का जो सेटलमेंट होगा ये अपने स्थान से, अपने बर्थ प्लेस जो होगा इनका अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही होगा। वेनस माउंट की बात की जाए तो वेनस माउंट में कोई भी कुछ भी खराबी नहीं है,
मार्स माउंट की बात की जाए, इनर मार्स और आउटर मार्स भी इनका अच्छा खासा कंडीशन में है। ये अच्छी खासी एनर्जी भी रहेगी इनको काम करने के लिए, जब मन होगा करेंगे, जब मन होगा नहीं करेंगे, क्योंकि मूड स्विंग भी है जो मैंने आपको बता दिया है। और वेनस माउंट भी अच्छी खासी कंडीशन में है, तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। और ये ग्रीन कलर की जो ग्रीनिश कलर की जो दिखा रही है यहाँ पर, वो एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स के बारे में बताती है। उसके बाद दोस्तों इनके लाइफ लाइन की ओर चलते हैं हम। लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पर एक ब्रांच इधर जा रही है, और यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऑफशूट हैं लाइफ लाइन में, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सारे ऑफशूट हैं यहाँ पे, ये सारे ऑफशूट हैं यहाँ पे। और लेकिन ये यहाँ पर एक यब का साइन भी बन रहा है। तो ही मैंने पूछा था इनसे कि 18 ईयर्स के पहले बहुत सारा मेंटल कन्फ्यूजन रहता होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता होगा आपकी लाइफ में, चूँकि ये माइंड लाइन से भी जुड़ी हुई है रेखा, ये जो यब का साइन है, और लाइफ लाइन से भी जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानी थी इनको, और बहुत ज़्यादा मेंटल सेटबैक्स था इनका। तो इन्होंने कंफर्म भी किया था, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही, वीडियो के शुरू करने से पहले ही मैंने क्या बात हुई थी वो बताया था, उसके बारे में कंफर्म किया था। उसके बाद बहुत सारे ऑफशूट हैं, तो इनको समय समय पर, मतलब कि 3 ऑफशूट है, तो 42 के पहले तो इनका 3 बार करियर डेवलपमेंट, एटलीस्ट 2 बार तो करियर डेवलपमेंट ज़रूर होगा, और अच्छा खासा एट प्रेजेंट एज में भी इनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और उसके बाद आगे जा कर के हम कह सकते हैं 45, 47, उसके बाद 49, 50 के आसपास, उसके बाद 55 के बाद आसपास, 56 के आसपास भी बहुत सारे ऑप्शन, इनको आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे। इससे ही स्पष्ट होता है ये हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि ये पाम भी बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इनकी माइंड लाइन पे आएँ, तो माइंड लाइन यहाँ पर से सीधे सीधे निकल कर के इस तरीके से आ रही है, जो कि मार्स माउंट की ओर भी झुक रही है। तो इन लोगों को एंगर इशू भी देती है। और यहाँ पर आप यहाँ पर माइंड लाइन की स्थिति देखें, तो यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर क्या दिखा रही है, यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी यब साइन जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। यब साइन फॉर्म नहीं हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ये कुछ न कुछ अपना नेगेटिव रिजल्ट देगा, जो कि इनको कंफ्यूज किए हुए रहेगा अप टू द एज ऑफ 40 तक। इनको कन्फ्यूज़न 40 से कम भी ले सकते हैं, मीन्स 36-40 तक आप ले सकते हैं। 36-40 के आसपास तक इनको कन्फ्यूज़न बना रहेगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, जो कि कभी कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की ओर भी लेकर के जा सकता है, चूँकि यहाँ पर भी बहुत सारे लाइन्स है, इस तरीके से बहुत सारे लाइन्स होने की वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी। लेकिन ये जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से उस ओर टच कर सकता है, लेकिन चूँकि ये पूरी तरह से यब का साइन नहीं बन रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और उसके बाद इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी स्मूथ कटेगी। 40 की एज के बाद इनकी लाइफ, और इनका माइंड से भी प्रेशर रिलीज होगा धीरे धीरे, और मेंटल कंडीशन भी अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये चूँकि ये रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो माइंड का जो पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, इधर जा रही है, यानी कि चंद्र पर्वत की ओर झुक रही है। तो एक रिफाइंड सोच भी देता है, और इतना अच्छा जुपिटर माउंट रहता है, तो सोच भी इनका अच्छा होता है। और रिसर्च में यदि जितना सोचना चाहिए उतना ही मात्रा में सोचते हैं, न ज़्यादा सोचना चाहिए और न ही कम सोचना चाहिए। और वेनस माउंट पे भी एक अच्छी तरह से मार्शियन लाइन या फिर सिस्टर लाइन या फिर एंजन लाइन चल रही है, जो कि इनको एक अच्छी इंट्यूशन लाइन, इसको कह सकते हैं, इंट्यूशन भी देगी। और रिसर्च के फील्ड में ये सारे चीज़ें जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो इनको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी दोस्तों। उसके बाद इनके हट लाइन पे आते हैं। हट लाइन पे देखिए चेन नुमा फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से बहुत सारे लाइंस जो हैं यहाँ पर कट करके नीचे आ रहे हैं, मार्स माउंट की ओर देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान को हमेशा इमोशनल सेटबैक्स मिलता है, मतलब लव अफेयर्स में धोखा, या फिर कभी कभी माता पिता से या फिर अपने फ्रेंड से भी कभी चीटिंग होती है। तो हमेशा क्या होता है लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ इनको इमोशनल सेटबैक्स होता है। और कभी कभी लाइफ में ऐसी भी स्थिति पैदा होती है कि जिनको ये हेल्प करते हैं वही बैक बाइटिंग करते हैं इनको। तो इस चीज़ों से इनको संभल करके रहना चाहिए। और
उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है जुपिटर माउंट को टच करती हुई नज़र आती है। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या होता है कि ये दोस्तों को पैसे देंगे तो दोस्तों जल्दी पैसे वापस नहीं करेंगे और ये भी छोड़ देंगे, चलो यार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा परेशान है बंदा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। इस तरह की प्रवृत्ति होती है और पैसे वापस नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको काम करना है, जो कि इनका रिलेशनशिप इश्यूज़ रहेगा। लव मैटर्स में जो इमोशनल सेटबैक्स मिलेगा वहाँ पर भी मैंने बात किया, कुंडली को देखकर भी कंफर्म कर रहा था और हाथ में भी ये सारी चीज़ें कंफर्म हो रही थी। उसके बाद दोस्तों हम फेट लाइन पे आते हैं, इनके कैरियर पे आते हैं, फेट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे इनकी कैरियर फेट लाइन, मेन फेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, मीन्स कि लगभग 25-26 के आसपास शुरू हो रही है। एक यहाँ पर भी यहीं पर जाकर के ख़त्म हो रही है चंद्र पर्वत पर ही, तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जब भी ये फॉरेन कंट्री जाएंगे या फिर फार प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये अच्छा रहेगा इनके लिए। और एक स्क्वायर का भी लगभग फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि जब भी ये फार प्लेसेस पे जाएंगे और जो ये करना चाहेंगे और वो नहीं हो रहा होगा, वो कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहेगा, तो फिर ये क्या करेंगे, ये स्क्वायर इनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फार प्लेसेस पे, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर जहाँ पर भी ये रहेंगे वहाँ पर ये एक तरह का प्रोटेक्शन देखेंगे अपने आप में। उसके बाद एक लाइन को जाते हुए यहाँ पर से इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इनका एज का मैं कह दूँ 32 के आसपास का एज पे जाकर के है, जो कि इनको मैंने बताया था कि 32 का एज जो है, यदि और भी ये साइनिंग करने लगे, ये रेखा, ये स्टार, तो और भी इनके लाइफ में अच्छा चेंजिंग, अच्छा एक मिराकल ला सकता है। उसके बाद आप देखिए इनका जो फेट लाइन है आगे हमेशा बढ़ रहा है। फिर ये आगे जाकर के क्या करेंगे, मतलब 42 के बाद क्या करेंगे, डबल सोर्स ऑफ इनकम या ट्रिपल सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैं कह सकता हूँ कि ये कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से रेखा जा कर के शनि पर्वत तक जाती है, तो इनका करियर वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाला। और ये मैंने इनको कंफर्म भी किया था, बताया भी था कि आप फार प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करेंगे या फिर फॉरेन कंट्रीज में जा कर के आपकी करियर डेवलपमेंट होगी और वहीं पर आप अपनी आशातीत बढ़ोतरी कर पाएंगे अपने करियर में। दोस्तों यह मेरा एनालिसिस था इस हाथ के बारे में और कुंडली के बारे में, जो कि धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ, कुंडली को भी सम्मिलित करना चाह रहा हूँ मैं इस चैनल पे, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि कुंडली के एनालिसिस कैसे की जाती है और क्या प्रोमिस देता है कुंडली। क्योंकि कुंडली जो प्रोमिस देता है वही हाथ भी कहता है, वो बार बार मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और अभी मेरा रिसर्च भी अभी चल रहा है इस सब्जेक्ट में। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पर और यदि आप फेसबुक पर आप जाना चाहते हैं तो मेरे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बातें कर सकते हैं, कंसल्टेशन रिलेटेड भी, या फिर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, डाउट रहेंगे, हमको समय मिलेगा तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।